गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार केशवपुर मंडी। दोस्तों आज जानेंगे कितना आज गाड़ी पहुंचा है मार्केट में, क्या बाज़ार है, कितने रुपए तेज़ी मंदी देखने को मिल रहा, आज बाज़ार में किस तरह का ग्राहकी है और आगे किस तरह का रहने का संभावना है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी आज 3 जनवरी है और दिन जो है शुक्रवार का है, तो केशवपुर मंडी में कितना गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का चहल पहल है और भाव की बात करें तो भाव और दिनों से कैसा है? सर 2-3 दिन से जो है, जैसे बारिश के बाद जो है ना, माहौल बहुत ज्यादा खराब है। जिस दिन पिछले शुक्रवार को बारिश हुई थी उसके बाद पूरा एक हफ्ता हो गया है, तो माहौल कोई ज्यादा अच्छा नहीं है जो है। अच्छा। और हालांकि आवक जो है दिन पर दिन घटती जा रही है, दो चार गाड़ी कम हो रही है, लेकिन बैलेंस इतना ज्यादा है। उस दिन से 2 दिन की बारिश ने इतना बैलेंस इकट्ठा कर दिया है कि माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सर और में तो फिर भी ठीक हो गया था मार्केट रेट? हाँ, बीच में ठीक हो गया था, बारिश से पहले तक ठीक था जो है, और बारिश से ही स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है जो है। जी सर। और बात करी जाए आवक की तो कोटपुतली 2 दिन से कम है, कल 1000-1200 थी, आज भी 1000-1200 थी। और क्योंकि उनका माल लगभग जो है ना, माल तो है खेतों में लेकिन बिकना बिल्कुल कम हो गया है, जो उनका माल पकड़ ही नहीं जाएगा अब जो है। अच्छा, कारण क्या सर? कारण है सर 50, 60, 70 रुपए के माल बिकने शुरू हो गए जो है। 50-70? हाँ जी, जी सर। और वो भी जो है, अब आपको आवक की बात की जाए तो शिवपुरी का ही सबसे ज्यादा माल है, 70% शेयर शिवपुरी का ही मान लीजिए मार्केट में। ओके जी। और माल है करीब ताजी बासी मिला करके करीब 25 से 30 गाड़ी के बीच में है। अच्छा। क्योंकि 25 से 30 इसलिए क्योंकि गाड़ियां धुंध है थोड़ी, तो आ ही रही है मतलब। ओके। तो आइडिया 25 से 30 गाड़ी का मानिए जो है। और बाजार की बात की जाए तो बाजार सुपर माल जो है, सुपर माल आप ये मान के चलिए 250 से 300 के बीच में है। 250 से 300 रुपए सुपर माल? हाँ जी, 300 भी मत मानिए आप, 250-260 ही मानिए सुपर माल जो है। तो सर फिर जनरल माल क्या माना जाएगा सर? जी सर, वही बता रहा था मैं आपको कि शिवपुरी की आवक घटने का कारण, ग्राहक को जब 250 रुपए में सुपर माल मिल रहा है और मतलब उस रेंज में थोड़े से अगर 19-20 मान लिए जाए माल जो है, वो माल 150 से 200 रुपए की रेंज में मिल रहे हैं। तो अच्छा। इसकी ये सब मिलने के कारण जो कोटपुतली का रुख थोड़ा कम कर रहा है। कोटपुतली में जो बढ़िया है वो तो बिक जा रहा है। जैसा कि मतलब सभी रेंज के माल आते हैं कोटपुतली में, तो जो उसमें से सुपर लाट है वो बिक जा रहा है सर? जी सर, 3-4 हजार क्रेट आ रही थी और 3-4 हजार क्रेट में जो 1000-1200 बड़ी आ रही थी, फिर वही माल मंडी में आ रहे हैं, बाकी हल्के माल लगभग सारे बंद हो गए हैं जो है। ओके जी सर, ये है। तो सर और एकदम से मंदे का मतलब कारण क्या सर? बिक्री क्या काफी ज्यादा डाउन हो गया? क्योंकि पहले भी जो है 25 से गाड़ी कुछ आ रहा था सर। जी सर, मंदे का कारण ये रहा सर, देखिए 2 दिन की जो बारिश हुई है उससे पहले ग्राहक 2 दिन का जो मतलब, एक तो 2 दिन का माल बैलेंस बच गया। पहले तो वीरवार से शुरुआत करते हैं कि वीरवार को ग्राहक पूरा माल ले गए थे जो है जी, तो वीरवार को थोड़ा कम बिका माल जो लिए बैलेंस बचा, और शुक्रवार को सब मंडी आ गई कि बारिश का दिन था, लोगों ने सोचा मंदा वंदा मिलेगा तो डाल लेंगे जो है। लोगों के दिमाग में ये था कि 1 बजे तक की बारिश है और उसके बाद मौसम खुल जाएगा तो अपने माल बिकेंगे। लेकिन बारिश ने भाई साहब ऐसा काम बिगाड़ा कि 2 दिन का उनका जो स्टॉक था जो है, जो पिछले दिन का बैलेंस पड़ा था उससे अगले दिन का जो है 15 ले गया था, वो लालच के चक्कर में 30 ले गया। इसलिए कोई बात नहीं जो है, 30 ले लो जो है, तो बारिश बंद होगी तो थोड़ा बाजार तेज होगा। और वही स्टॉक काम बिगाड़ता बिगाड़ता जो है आज की डेट में बहुत बुरा हाल हो गया उसका जो है। अच्छा। हाँ जी। ओके। और तो सर मोटा मोटी देखा जाए तो एक सप्ताह में जो है ये मतलब रविवार से ही मतलब जो है करीब 150-200 रुपए का फर्क आ गया सर। नहीं सर, 150-200 मत मानिए आप, तो ये मानिए कि पिछले वीरवार को मैंने गाड़ी बेची थी 700 रुपए की रेंज में बेची थी। अच्छा। और हाँ, वीरवार से आज शुक्रवार है, एक हफ्ते का गैप मानिए, तो मतलब तीसरा हिस्सा बाजार रह गया आज जो है। जहाँ 700 रुपए की बेची थी वहाँ 250-260 पे आ गए बाजार से। ओके। हाँ जी। और बहुत बहुत भयंकर लॉस है
व्यापारी वर्ग का जो है जी। जो भी लोडिंग कर रहे हैं पीछे से खेतों से, उनका बहुत नुकसान है उनका जो है सर, क्योंकि इसमें तो सर किराया है, पैकिंग है, और किसान भाइयों का भी तो इसमें कुछ भी नहीं बच रहा होगा सर। अगर किसानों का भी देखा जाए और व्यापारी का घाटा तो है ही सर। साथ ही साथ मतलब देखा जाए तो जब भी सर मंदा का दौर आता है तो कहीं ना कहीं मतलब सभी को नुकसान होता ही है सर। जी 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 सर। तो सर इधर एरिया के अकॉर्डिंग रेट बता दीजिए, एरिया के अकॉर्डिंग कहाँ से गाड़ी आया है और क्या रेट बिका है सर? जब सर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ग्राहकों का भी नुकसान हुआ है, खैर लोगों के पास जो है मान लीजिए 700 रुपये वाले टमाटर भी उन्होंने कल तक बेचे हैं जो है। अच्छा अच्छा। तो नुकसान तो सबका ही होता है जब एकदम से तेजी से मंदे की तरफ रुख आता है, तो नुकसान सबका होता है जो है। जी जी। लेकिन अब ठीक है, जो भाग्य को मंजूर होगा वही होगा। चक्कर क्या हुआ है, दोहरी मार पड़ी है। एक तो माल स्टॉक हो गया काफी, और दूसरे बारिश ने जो है, बारिश के बाद खेत एकदम लाल हो गए जो है। अच्छा। हाँ, अब लालच की बात ये रही कि मान लीजिए टमाटर 700 रुपए का बाजार था, व्यापारी ने माल भरा पीछे से 500 रुपए का या 600 रुपए का, उसका 700 बिक गया, उसमें नुकसान हो गया, उसको 50 रुपए क्रेट का हो गया नुकसान। लेकिन पीछे बाजार जो है, आज मैंने 600 का बेचा, पीछे बाजार 400 रुपए खुल गए। मेरे को फिर लालच हो गया कि मैंने 600 का तो बेच ही लिया है, कोई बात नहीं, 400 खुल गया, 500 550 तो यहाँ बिकेगा ही, क्योंकि फील्डें जो भी आ रही है उसका आप 150 रुपए खर्चा मानने, अगर किराया भाड़ा लगा करके, तो 400 के बाजार में मैंने दिमाग लगाया कि 150 जोड़ करके 550 तो बिकेगा ही बिकेगा। और वो उसी चक्कर में व्यापारी वर्ग जो है घिरता चला गया, लालच के चक्कर में जो है। और आज स्थिति ये हो गई है कि टमाटर बिक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, जो बढ़िया टमाटर है वो बिक रहे हैं और हल्के टमाटर बिक नहीं रहे हैं जो है। जी सर। तो सर जी एक बार एरिया के अकॉर्डिंग भाव बता दीजिए सर। जी सर, एरिया के अकॉर्डिंग आप मान के चलिए, कोटपुतली है 70 रुपए से लेकर के और 150 कोई बढ़िया लाट सुपर 200 रुपए। ओके जी। और उसके बाद आ जाइए आप इंदौर पे। इंदौर कोटपुतली की 1000 1200 1500 क्रेट है। इंदौर की 4-5 गाड़ी है। इंदौर का जो सुपर माल है वो 300 रुपए, और हाइब्रिड उसमें 400 रुपए की रेंज में है। और बाकी देसी 300 रुपए मानिए, 250 से 300, साहू 250 रुपए, हिंसोना 300 रुपए जो है। ठीक है सर। उसके बाद आ जाइए आप हाइब्रिड पे। हाइब्रिड सुपर माल 400 रुपए की रेंज में, हल्के का कोई बाजार नहीं है, 300 320 30 रुपए जो है। ओके सर जी। उसके बाद आ जाइए आप शिवपुरी पे। शिवपुरी पे जमीन के माल लगभग बिकने बंद हो गए हैं, 120 30 150 रुपए जो है। अच्छा। और जो बाकी सुपर क्वालिटी माल है वो 250 से 300 रुपए की रेंज में है। ओके। जो बढ़िया माल है। और उसके बाद आ जाइए आप तारबांस का मान लीजिए 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए, जहाँ भी गाहक लगे, या 150 से 200 मानिए, उसको बढ़िया लाट जो है 150 से 200 रुपए की रेंज में। शिवपुरी का सर? शिवपुरी का जो परी बीच वगैरह है, परी बीच है सर, उसका आप मान के चलिए 250 से 300 रुपए की रेंज में। परी जो बढ़िया परी है, ऊपर भर्ती ठीक है, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया माल में, वो 250 से 300 रुपए की रेंज में है। और जो साहू है सर? साहू सर 200 से 250 रुपए की रेंज में है, बढ़िया साहू जो है। ओके जी सर। और उसके बाद आप आ जाइए रायपुर की एक गाड़ी है 230 40 250 रुपए की रेंज में, 230 से 250 रुपए की रेंज में जो है। ओके सर। हाँ जी। और उसके बाद बेंगलोर आज कोई नहीं है जो है। बाकी सवाई माधोपुर एक नई फील्ड स्टार्ट हुई है अपनी। अच्छा। तो हाँ, वहाँ जमीन का टमाटर होता है, विष्णु और साहू 2 क्वालिटियाँ हैं। ओके सर। और वो टमाटर भी आप ये मान के चलिए कि 250 रुपए की रेंज में है। बढ़िया लाट जो है 10-20 रुपए ऊपर बिक रहे हैं, और हल्के लाट 10-20-30 रुपए नीचे बिक रहे हैं जो है। ओके सर। और संभाजी नगर भी है सर? संभाजी नगर की कोई नहीं है सर गाड़ी, वो फील्ड लगभग जो है अब महंगे किराए वाली फील्डें लगभग आउट है सारी जो है। ओके सर। जी सर। मतलब अभी फिलहाल लोकल का ही है सर? जी सर, मैं किराया इनका भी आप कम मत मानिए, क्योंकि 120-30 रुपए किराया होता है इंदौर का या शिवपुरी का, 100 रुपए किराया, 30 रुपए माल लेबर वगैरह का खर्चा पड़ता है, 150 रुपए यहाँ खर्चा मान लीजिए आप। कोई भी माल भरवाइए, वो 150 रुपए कम से कम खर्चा है। ये जमीन का जो माल कम हुआ है, जमीन का माल कम होने का कारण सिर्फ यही है कि 150 रुपए खर्चा है, और टमाटर किसी भाव ले लो, बिक यहाँ पे 130-40 रुपए रहा है, खर्चे से भी कम बिक रहा है जो। तो इसीलिए वो फिर शायद मैंने एक क्वेश्चन आपसे 1 सप्ताह पहले भी आपसे किया था, जिस दिन बारिश हुआ था और बैलेंस काफी रह गया था, कि जो सर कहीं ना कहीं वो माहौल तो नहीं बन जाएगा कि जो पहले जो 50 से लेकर के 100 रुपए 150 रुपए की रेट बिका था टमाटर, तो सर वो तो स्थिति सर दोबारा से आ गया ऐसा लग रहा है? नहीं सर, वहाँ पे वो माहौल नहीं बनेगा अभी जो है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो भी फील्डें चल रही है वो 150 रुपए खर्चे वाली फील्डें हैं जो है। हाँ जी। तो माहौल
उतना मंदा नहीं होगा, क्योंकि 150 रुपये अगर खर्चा है तो टमाटर कोई फील्ड में फ्री में मिलना नहीं है। हाँ जी। 20-25 रुपए क्रेट की तुड़वाई लगती है सर्दियों में जो है। तो अगर मान लीजिए 150 रुपये व्यापारी वर्ग का खर्चा है तो 20 रुपये 30 रुपये किसान का भी खर्चा है। तो आप उसको एक कैलकुलेशन कीजिए कि 170-80 रुपये खर्चा है, तो वो मॉल नहीं बनेगा। बाकी ये है कि 10-15 दिन जब तक ये मौसम साफ नहीं होता या बैलेंस साफ नहीं होता तब तक यही मॉल चलेगा। 10 जनवरी के आसपास मानिए आप थोड़ा बाजार लेवल में आएगा, हालांकि ज्यादा तेज होने की उम्मीद नहीं है अब जो है, क्योंकि फील्डें बहुत सारी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी लेवल में आएगा बाजार जो है, इतना मंदा नहीं रहेगा जो है। सर कम से कम आई थिंक 250 से लेकर के 300 भी बिके तो फिर भी थोड़ा सा राहत। जी सर, वो उतना चलता रहेगा, लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि किसान अगर रेगुलर माल तोड़ते रहें और चलाते रहें जो है माल, अपने दिल्ली ना भेजें, चाहे लोकल मंडी में उनका 20-30 रुपए का जो भी बिक रहा है वो बेचते रहें, चाहे 50 रुपए बिक रहा है बेचते रहें, माल को रोके ना। अगर रेगुलर चलता रहेगा तो 10-12 तारीख से जो है कुछ उम्मीद है कि बाजार में कुछ सुधार होगा। लेकिन अगर कहीं भी किसी फील्ड में माल रुक गया और एकदम से वो माल आया और हल्का माल आया तो फिर स्थिति फिर बिगड़ने की आशंका है जो है। और बाकी वही है कि 150 रुपये खर्चा है तो 150-170 रुपये खर्चा है, उससे कम मतलब माल बिकेंगे नहीं जो है। कोई ना कोई फील्ड उसमें जो है हो सकता है डाइवर्ट हो जाए दूसरी कहीं, मतलब कहीं भी डाइवर्ट हो तो, लेकिन ये है कि माल बिकते रहेंगे अब जो है ज्यादा करके, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी गुंजाइश भी होती है किसान के पास रोकने की जो है। ये मतलब अच्छे माल तो फिर भी चलो अच्छे भाव बिके हैं, लेकिन सर हल्के क्वालिटी का क्योंकि ज्यादातर माल जो है एवरेज या फिर मतलब थोड़ा सा लो, मतलब अगर एक कैटेगरी वाइज अगर नाते हैं तो सर जी मतलब कम से कम 25% लो में आ जाता होगा सर, और 50% एवरेज में या फिर 25% जो है सुपर क्वालिटी में, ऐसा ही कुछ होता है सर? जी सर, अब वो उसका इक्वेशन आप अगर देखेंगे तो उसमें ये होगा कि 25% जो हल्के माल है ना वो या तो खेत बो देंगे, क्योंकि कोटपुतली वगैरह में उन्होंने गेहूं या सरसों लगानी है, उसके लिए खेत खाली कर देंगे। यही हाल शिवपुरी में भी है, शिवपुरी में भी सरसों बहुत लगती है, तो वहाँ पे भी जो मतलब जमीन वाले माल हैं जो बढ़िया माल होंगे वो रुकेंगे, बाकी माल लगभग जो है खेत बो दिए जाएंगे जो है। और होना भी चाहिए ये जो है, क्योंकि टमाटर अब उतना अगर कोई तेजी की उम्मीद लगाए तो नहीं होगी, और किसान वहाँ के बेचारे बहुत परेशान है। तो टमाटर जिस हिसाब से तेज तो उस हिसाब से स्थिति ये होगी है, कोई 30-40 रुपए में भी खरीदने वाला नहीं है जो है। जो लोकल की मंडियां हैं जैसे झांसी वांसी जो मतलब 40-50 रुपए किराए वाली मंडियां हैं, वहाँ पे उनके टमाटर बिक रहे हैं थोड़े बहुत जो भी बिक रहे हैं, बाकी जो लंबी दूरी के थे मतलब व्यापारी वर्ग जो है वो हट गया है पीछे। क्योंकि उसका उस हिसाब में पड़ता नहीं आ रहा, वो कह रहा है 50 रुपए महंगा दे करके मैं बढ़िया खरीदूं, ताकि उसमें गुंजाइश भी हो, 2 दिन रुकने की गुंजाइश हो, माल ना बिके तो कल बेच लो जो है। जी सर। अब जैसे कि सर आपने बताया अभी कोटपुतली का नीचे का रेट है 70 रुपए, अब 70 रुपए में सर हमारे व्यापारी भाई को भी जाता है और हमारे किसान भाई को भी जाता है, दोनों। सर देखिए 70 रुपए में माल बिकता है ना तो किसान जो है व्यापारी को बहुत गाली देता है जी, वो कहता है कि इसने मतलब उल्टा सीधा बोलता है, मतलब मन ही मन बोलता है कि इतने का खरीद लिया। वही व्यापारी भी परेशान होता है, वो 70 रुपए खरीद करके भी उसके 70 के पैसे नहीं आते आगे। बिल्कुल। 2-3 दिन में फिर वो व्यापारी पीछे हटने लगता है, 2-4 दिन में किसान भी कहता है कि हम भी परेशान है, ठंड में हाथ गड़ा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो इस खेत को बहुत कम से कम सरसों कुछ और लगाएंगे, मक्का गेहूँ कुछ लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो है। ये होता है जी सर, हर कोई इंडस्ट्री ही लगाता है और आज के डेट में हर कुछ महंगा है सर, 70 रुपए में सर कुछ भी नहीं होगा। और जैसा कि कुछ भी नहीं मिलता सर, आपको ये बताया जाए कि एक मजदूर जो है पूरे दिन में आप ये मान के चलिए 10 ही पेड़ तोड़ पाता है सर्दियों में। और हाँ, अगर मान लीजिए कोई मिनिमम 300-400 रुपए दिहाड़ी भी लगाई जाए तो 10-12 पेड़ तोड़ता है, तो 10-12 का मतलब है 30-40 रुपए क्रेट की तुड़वाई होगी जो है। बिल्कुल सर, उसमें फिर रैपिंग है वगैरह सारा कुछ होगी। जी सर। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। जी सर, शिमला फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 63 92 111 98 4। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर।